नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे एक बार फिर से किसान आंदोलन की। 26 जनवरी का मंजर आपको जरूर याद होगा, जब लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और उस समय यह कहा गया था कि किसान भी गणतंत्र दिवस मनाएंगे और तिरंगे झंडे लेकर दिल्ली जाएंगे। लेकिन लाल किले पर जाते जाते पता नहीं क्या हुआ, वहां तिरंगे को लेकर एक इतनी बड़ी बहस और इतना बड़ा वाद विवाद छिड़ गया जो किसानों के लिए इस आंदोलन को अभी भी डैमेज करने का काम कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से अब किसानों ने हुंकार भरी है। एक लंबे अरसे के बाद अब किसान फिर कह रहे हैं कि 15 अगस्त को वो फिर एक बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन हरियाणा में 15 अगस्त से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। चरखी दादरी में बबीता फोगाट के साथ बहसबाजी भी हुई है। अंबाला की बात करें तो अनिल विज की यात्रा के बाद भी खासा बवाल हुआ है। यहां तक कि किसानों और विज समर्थकों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष भी देखने को मिला। अनिल विज के घर से हथियार बरामद हुए और आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसान कहीं ना कहीं अब गुंडागर्दी पर उतारू हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है। लेकिन हरियाणा में जो किसान यात्रा अब तिरंगे यात्रा में बदलने जा रही है, उसको लेकर बहुत भारी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह दिलचस्प है कि किसानों की तिरंगा यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक अपने समर्थकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अब क्या किसान और सरकार या फिर तिरंगा वर्सेस तिरंगा? तिरंगा देश की शान है, देश की सबसे बड़ी धरोहर है, लेकिन तिरंगे को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो ये लग रहा है कि तिरंगे के नाम पर भी अब कहीं ना कहीं आंदोलन या पार्टियां अपने आप को चमकाने में लगी हुई हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाई के देहांत के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और जजपा के नेता अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे थे तो बीच में रामायण टोल प्लाजा पर इनको रोका गया। यहाँ तक कि कमल गुप्ता जो तिरंगे को लेकर ही बयान को लेकर चर्चा में आए थे, उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी। अनूप धानक जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और जजपा के नेता हैं, उनको भी समर्थकों ने वहां पर रोके रखा। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि किसका तिरंगा किसकी शान, जबकि तिरंगा हर भारतीय की, हर उस नागरिक की जो भारत में रहता है या पूरी दुनिया में रहता है, हर वो शख्स जो तिरंगे को अपनी पहचान, अपनी शान, अपनी धरोहर मानता है, उस तिरंगे को लेकर राजनीति कम से कम ना हो, ये जरूर एक सोच पैदा होती है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसान जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसको लेकर टकराव बनेगा? क्या सरकार इस तिरंगा यात्रा को रोकने की कोशिश करेगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्राएं निकाली हैं और जिस तरीके से अब किसान अपनी तिरंगा यात्रा लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस पे कहीं टकराव पैदा ना हो, इस बात की ही बस एक हर आदमी सोच रहा है कि इस पर किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। पंजाब तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत की तमाम खबरों, जानकारियों, विश्लेषण और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।